नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम जिस इंसान की बात करने वाले हैं ना, उनकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है। जरा सोचिए, एक लड़का जो कभी बिहार की सड़कों पर चने बेचता था, वो आज 2026 में पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर्स का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा कल्चरल फेनोमेनन है। आज के इस एक्सप्लेनर का सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। हम उनके सड़कों से स्टारडम तक के उस कड़े संघर्ष से शुरुआत करेंगे और फिर उनके करियर के सबसे बड़े माइलस्टोन्स पर नजर डालेंगे। उसके बाद बात होगी 2026 की उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की, उनके उस खास खेसारी फैक्टर की, बॉक्स ऑफिस पर उनके इम्पैक्ट की और आखिर में चर्चा करेंगे उनके उस नए दोहरे भविष्य की। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, सड़कों से स्टारडम तक। छपरा के धनाड़ी गांव से निकले शत्रुघ्न कुमार यादव की एक कहानी सच में कमाल की है। आज पूरी इंडस्ट्री उन्हें ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जानती है, लेकिन सच कहूं तो ये मुकाम आसान नहीं था। उनके पिता मंगरूलाल यादव दिन में सड़कों पर चने बेचते थे और रात में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते थे। और खुद खेसारी, उन्होंने बचपन में मवेशी चराए हैं, दूध बेचा है। इतनी गरीबी और मुश्किलों के बीच भी इस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने एंटरटेनमेंट की दुनिया में छा जाने का एक ऐसा सपना देखा जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहता था। और ये सफर कैसे आगे बढ़ा? 2000 के दशक के आखिर में उन्होंने गांव के ही रामायण और महाभारत नाटकों में गाना और एक्टिंग करना शुरू किया, एकदम जमीनी स्तर से शुरुआत। फिर 2011 में उन्होंने सिनेमाई दुनिया में अपना पहला कदम रखा और आज उनके नाम 70 से भी ज्यादा फिल्में और 5000 से ज्यादा गानों का विशाल रिकॉर्ड है। ये रातों रात मिली सफलता नहीं है, इसके पीछे सालों का वो पसीना है जो अक्सर कैमरे के पीछे छिप जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, करियर के अहम पड़ाव। वो कौन से पल थे जिन्होंने उन्हें एक इंडस्ट्री टाइटन बना दिया? 2011 में जब उनकी फिल्म साजन चले ससुराल आई तो उसने इंडस्ट्री में उनकी जगह पक्की कर दी। लेकिन एक असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 2017। उनकी फिल्म मेहंदी लगा के रखना ने उन्हें रातों रात एक नया मुकाम दिया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिलाया। फिर 2019 में जब वो नेशनल टेलीविजन पर बिग बॉस 13 में गए तो उनका दायरा सिर्फ भोजपुरी तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश ने उन्हें पहचाना। और 2023 की फिल्म फरिश्ता ने तो उनके एक्टिंग टैलेंट का एक ऐसा रूप दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अगर हम उनकी अहम फिल्मों के विषयों को देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। जहां 2017 की मेहंदी लगा के रखना एक बेहतरीन पारिवारिक ड्रामा थी, वहीं 2018 की ब्लॉकबस्टर संघर्ष ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक बेहद जरूरी और मजबूत सामाजिक संदेश दिया। और फरिश्ता में उनका किरदार एक मानसिक रूप से कमजोर इंसान का था। ये बात साबित करती है कि वो सिर्फ टिपिकल मसाला फिल्मों तक सीमित नहीं है, उनके पास एक बहुत गहरी एक्टिंग रेंज मौजूद है। अब बात करते हैं उनके सिनेमाई स्केल के इवोल्यूशन की, यानी भाग 3 2026 की ब्लॉकबस्टर्स। तो इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मार्च 2026 में रिलीज हुई रंग दे बसंती कोई आम फिल्म नहीं है, ये एक पैन इंडिया रिलीज है। मतलब ये फिल्म क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़कर पूरे देश के सिनेमाघरों तक पहुंची है। इसके अलावा फरवरी में आई गॉडफादर ने भी एक्शन ड्रामा के रूप में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। उनका सिनेमाई विजन और दायरा अब सच में बहुत विशाल हो चुका है। और अगर हम 2026 के आखिरी महीनों के उनके प्रोजेक्ट्स का ये चार्ट देखें तो उनकी रणनीति बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो किसी एक जॉनर पे अटके नहीं हैं। 33% रोमांस, 33% सोशल मैसेज और 34% कॉमेडी एक्शन। मतलब हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ है, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस। और यही वजह है कि उनकी मास अपील हर डेमोग्राफिक में जबरदस्त बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, द खेसारी फैक्टर। आखिर वो क्या चीज है जो इस भीड़-भाड़ वाली इंडस्ट्री में उन्हें सबसे अलग बनाती है? जब हम उनकी तुलना पवन सिंह या निरुहा जैसे उनके समकालीनों से करते हैं तो एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। खेसारी एक एलीट डुअल थ्रेट हैं, मतलब वो जितने शानदार एक्टर हैं उतने ही कमाल के सिंगर भी हैं। उनका वो आधा खुला शर्ट और मूंछों वाला यूथ कनेक्टिंग लुक युवाओं को बहुत पसंद आता है। और सबसे अहम बात, जहां पारंपरिक स्टार्स का फोकस सिर्फ अपने रीजन तक रहता है, वहीं खेसारी ने रियलिटी टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी एक दमदार नेशनल पहुंच बना ली है। लेकिन यह खेसारी फैक्टर सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। स्क्रीन पर जो नंबर है 62, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है।
ये उन अनाथ बच्चों की सटीक संख्या है जिनकी शिक्षा का पूरा खर्च आज खेसारी फाउंडेशन उठा रहा है। वो लगातार बाढ़ पीड़ितों और गरीबों की मदद करते रहते हैं। ये परोपकारी काम उनके स्टारडम को एक अलग ही गहराई देता है और ये दिखाता है कि वो जमीन से कितने जुड़े हुए हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें हिस्से पर, बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट। आइए देखते हैं कि कैसे उनकी कमर्शियल बैंकेबिलिटी ने भोजपुरी सिनेमा का लैंडस्केप ही बदल दिया है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भले ही ये 5 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़ के बजट बॉलीवुड के सामने थोड़े छोटे लगें, लेकिन निवेश पर इनका रिटर्न बहुत सॉलिड होता है। ये नंबर साबित करते हैं कि खेसारी के फैंस उनकी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जरूर जाते हैं। इससे प्रोड्यूसर्स को एक फाइनेंशियली बुलेट प्रूफ स्टार मिल जाता है। उनके नाम पर पैसा लगाना मतलब मुनाफे की पक्की गारंटी। और यह स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे खेसारी ने अपनी सफलता का इस्तेमाल पूरी इंडस्ट्री को अपग्रेड करने में किया है। उन्होंने नागदेव जैसी फिल्म में 40% वीएफएक्स का इस्तेमाल किया, फिल्मों की एकदम प्रोफेशनल और शेड्यूल्ड रिलीज को अनिवार्य बनाया और यूट्यूब के जरिए भोजपुरी कंटेंट को ग्लोबली पहुंचा दिया। उन्होंने उस पुरानी सोच को ही खत्म कर दिया कि क्षेत्रीय सिनेमा मतलब लो क्वालिटी। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे फॉरवर्ड लुकिंग चैप्टर पर, एक दोहरा भविष्य, एक ऐसा कदम जो उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। साल 2025 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर राजनीति में कदम रख दिया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने उन्हें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए छपरा निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये उनके लिए जनसेवा के क्षेत्र में एक बिल्कुल नई और बहुत बड़ी शुरुआत है। राजनीति में उनका ये प्रवेश पूरी तरह से उनके पब्लिक सर्विस के विजन को दर्शाता है। तो क्या राजनीति में जाने का मतलब सिनेमा छोड़ना है? उनके खुद के शब्दों में बिल्कुल नहीं। उनकी रणनीति साफ है। अब फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर होगा। वो फिल्में कम करेंगे लेकिन उनका कंटेंट बेहतरीन होगा और सारा ध्यान पैन इंडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होगा। मतलब वो अपनी नई राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने एंटरटेनमेंट करियर को भी पूरी ताकत से जारी रखने वाले हैं। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ उनका इतना विशाल पैन इंडिया सिनेमाई विजन है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया और बेहद मांग वाला राजनीतिक करियर। क्या खेसारी लाल यादव इन दोनों विशाल और चुनौतीपूर्ण दुनियाओं के बीच सफलतापूर्वक संतुलन बना पाएंगे? ये देखना यकीनन बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।